आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और तो आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट करेंगे और प्रश्न संख्या 49 से करेंगे। और आप सभी भाइयों से अनुरोध है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, खास करके उन लोगों से, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सब प्रश्न एसएससी सीजीएल वालों के लिए ही है। और आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए, हम उसका सलूशन करेंगे। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप हमको बताइए, ठीक है। आपको समझाना मेरी जिम्मेवारी है, बाकी रिवीजन खुद से करना है। और जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए रिवीजन भी खुद से करना है, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। रिवीजन करना है और प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछना भी है, ठीक है। एसएससी सीजीएल वाले खास करके ध्यान देंगे। तो प्रश्न संख्या 49 देखिए, सबसे पहले हम प्रतिशत कंप्लीट करेंगे, परसेंटेज के बाद हम धीरे धीरे सब करेंगे। अरिथमेटिक का 12-13 चैप्टर, उसके बाद हम 1 जनवरी से कोशिश करेंगे कि आपका एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाए। एडवांस मैथ, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह जो भी है, ट्रिगो वगैरह, वो नंबर सिस्टम वगैरह सब उसी में आता है, सबको कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, धन्यवाद आप लोग को जो इतने दूर से हमसे जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इतने दूर से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस चैनल पे। चलिए ठीक है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 कहता है, और हाँ, जो इस क्वेश्चन जिसके पास बुक है वो उसके लिए ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है मैं इसका PDF बना करके लिंक में डाल दूँगा, आप लोग देख लेंगे। प्रश्न पढ़ता हूँ, कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 60% मत यानी वोट प्राप्त करता है और 900 वोटर से जीत जाता है, तो टोटल वोटर्स की संख्या बताओ। तो हम मान लेते हैं, दिख रहा होगा, मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100x था लोगों की संख्या। कहता है 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग हुआ कितना, 10% नहीं दिया तो 90x। अब कहता है इसमें से 300 वोट अवैध हो गए, तो 90x में से 300 वोट अवैध हो गए, तो अवैध कितना हुआ, 90x - 300। अब यहाँ से 2 आदमी होगा, एक होगा जीतने वाला प्रत्याशी और एक होगा जो बेचारा हार गया, ठीक है। कहता है जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का, देखिए इसको जो वोट मिला ना, मतदाता सूची का 60%। तो अब बताइए इस मतदाता सूची कितना है, 100x, तो 100x का 60% कितना होगा, 60x होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो वोट मिला वो मिला 60x वोट। देखिए वोट तो मिलेगा इसी से, लेकिन कहने का मतलब हुआ हमको जो वोट मिला विनर को, वो मतदाता सूची का 60% मिला, ठीक है। जैसे आप हमसे पूछे हैं, जैसे आप मेरे दोस्त हैं, सपोज मान लीजिए आप हमसे पूछे हैं कि सर बताइए आपके पास आपको कितना पैसा मिलता है पढ़ने के लिए, रहने के लिए, तो हम बोलेंगे जितना कि तुमको मिलता है। तो भैया मिलता बराबर है, मतलब मेरे कहने का सेंस हुआ कि जितना तुमको मिलता है उतना ही हमको मिलता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपके पिताजी हमको दे देते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी हमको देते हैं। तो वही चीज़ है, कहता है मतदाता सूची के बराबर मिला वोट, तो इसको यहीं से मिलेगा। अब बताइए कुल वोट कितना था वैलिड, 90x - 300, और 90x - 300 में से 60x इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 90x - 300 से 60x को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 90x में से 60x गया 30x और -300 वोट इसको मिला। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए जीतने वाले को यहाँ मिला, हारने वाले को यहाँ मिला, तो कुल कितना वोट से जीत गया, है ना जी। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे, तो देखिए घटाने का तरीका है, शॉर्टकट में लिख करके कितना घटाइएगा, इससे इसको घटाइएगा तो यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 60 में से 30 जाएगा, 30x बचेगा और यहाँ +300, इतना वोटों से जीत गया। अब प्रश्न कहता है जीता कितने वोटों से, 900 वोटों से जीता है। तो मेरा कहने का सेंस हुआ, नीचे जगह बच रहा है, चलिए ऊपर ही बनाते हैं। ये आदमी जीत गया आपका 30x + 300 वोट से, और जीता कितने वोट से, 900 वोट से। तो जो हम कह रहे थे वो कह रहा था, उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से 30x बराबर होगा, 300 इधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा, 600। x बराबर क्या होगा, 30 गुना में इधर जाके भाग में, तो 30 गुना 60 और 1 0 20, x बराबर 20 हो गया। अगर इसमें पूछ दिया गया है कि बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने थे, तो 100x, तो 100 का मान
100 और x का मान 20 गुना कर देंगे, कितना हो गया 2000। पूछेगा वोटिंग कितना हुआ, तो 90x 90 गुने 20 कर देंगे। पूछेगा वैलिड कितना हुआ, तो 90 गुने 20 करके जो भी आएगा 1800 में से 300 घटा देंगे 1500। इसमें 3 में से कोई पूछ सकता है, तो क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान रखना है। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए देखिए, कहता है प्रश्न संख्या 50 होगा, आपकी बार 50 होगा। कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो मान लेते हैं 100x उम्मीदवार था, 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितनों ने किया, 90x ने। कहता है तथा 60 वोट अवैध हो गए, तो 60 वोट अवैध हो गए तो वैध कितना हुआ, तो 90x में से 60 घटा देंगे। अब कहता है कि जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 47% वोट प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ से 2 लोग होंगे, एक तो जो जीतेंगे विनर कहलाएंगे और एक जो हारेंगे लूजर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको जो वोट मिला है जीतने वाले को मतदाता सूची का, तो यही तो मतदाता सूची है, इसी का कितना मिला 47%। तो 47% का मतलब क्या हुआ, 100 का 47%, इसका 47% मिला, तो मिलेगा कितना, इसको मिल गया आपका 47x मिल गया, 47x मिल गया, ठीक है। देखिए वोट तो इसके बराबर मिलना है, मिलेगा तो वोट इसी से, ठीक समझा रहे हैं। तो बताइए टोटल वोट 90x - 60 था, और 90x - 60 में से 90x - 60 में से 47x इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला घटा देंगे। तो 90 में 47 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 43x - 60, तो इसको मिल गया 43x - 60 वोट, ठीक है। अब हमें बताइएगा, देखिए जीतने वाले को 47x, हारने वाले को 43x - 60, तो कितना वोट से जीत गया, तो कितना वोट से जीता, तो ये जीता आपका, इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो आपको अलग से नहीं करना हो पड़े इसलिए बता रहे हैं। इससे इसको घटाएंगे तो पता चलेगा 47 में 43 जाएगा, 4x + 60 वोट से जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से 4x + 60 वोट से जीत गया, और जीता कितना वोट से, दे रखा है 308 वोट से, ठीक है, बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 4x बराबर 308, इधर जाकर 60 जो इधर जाकर घटेगा तो 8 में से 0 गया 8, और यहाँ 30 में से 6 गया 24, 248 बच गया। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, 62 आया। अब पूछता क्या है, पंजीकृत मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, तो वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे 100x, तो 100 और x का मान 62, तो कितना हो गया 6200 लोग थे। पूछेगा कितना वोटिंग हुआ, तो 90x 90 गुने 62 कर देंगे। पूछेगा वैलिड कितना हुआ, तो 90 गुने 62 - 60 घटा देंगे। प्रॉब्लम है भैया, है प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए भैया जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रश्न संख्या 51 है, प्रश्न संख्या 51 है। देखिए कहता है किसी चुनाव में सन्नी और राधे माँ भाग लेती है, सन्नी मतलब वही सन्नी लियोनी, और राधे माँ वो भी दोनों के दोनों फिल्मी इंडस्ट्री से हैं। अब दोनों को इलेक्शन में खड़ा कर दिए हैं, अब देखिए उसमें से वोटिंग करना होता है। कहता है 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा शेष मतदाता सन्नी लियोनी को वोट देता है। सन्नी लिखा हुआ है, सन्नी लियोनी नहीं, ठीक है। तो देखिए 2/5 मतदाता, तो 2/5 मतदाता का मतलब क्या होता है, तो 2/5 मतदाता का मतलब हुआ कि कुल मतदाता अगर टोटल वोटर्स 5 है तो उनमें से 2 वोटर्स जो है वो राधे माँ को वोट दिया, इसको वोट दिया राधे माँ को। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 2 वोटर्स, 2 आदमी हैं, एक हमारा एस से जिसका नाम होता है, दूसरा का नाम है आर से, दोनों के दोनों खतरनाक है, ठीक है। अब दोनों को वोटिंग करना है, वोटिंग करना है तो कहता है टोटल, देखिए टोटल वोट कितना हो गया 5, तो यहाँ से लिख देंगे टोटल वोट अगर 5 है तो राधे माँ को कितना मिलता है 2। अब 5 में से ए से भैया 5 में, अब 5 में से 2 मिल गया राधे माँ को, तो सन्नी लियोनी को कितना मिल गया 3। अब देखिए क्या कहता है, ठीक है, राधे माँ को वोट करने वाले 15% तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% अपने वादे से पलट जाते हैं। अब कहता है राधे माँ को 15%, अब इसका 15% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 500 कर देंगे। जब यहाँ 500 करेंगे तो यहाँ जैसे यहाँ 100 से गुना करेंगे, यहाँ भी 100 से गुना होगा, तो 300 हो जाएगा और 200 हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न क्या हो गया, आसान हो गया।
क्या कहता है, राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। मतलब 15% आदमी जो बोला था राधे माँ को वोट देंगे वो नहीं दिया। तो कहने का मतलब हुआ राधे माँ को 15% वोट नहीं दिया तो वोट तो कटेगा। तो कितना वोट कट जाएगा, तो देखिए 15%, 100 में 15 तो 200 में 30 व्यक्ति ने इसको वोट नहीं दिया बोल करके, है ना। 200 आदमी बोला था लेकिन 30 आदमी मुकर गया, 30 आदमी घट जाएगा। तो अब इसको वोट कितना पड़ेगा, 170 वोट। अब कहता है सन्नी को वोट पर करने वाले 25 व्यक्ति मुकर गए, 25%। तो 300 आदमी का 25%, तो 100 में 25 तो 300 में 75। तो 75 आदमी जो इसका 300 आदमी बोला था उसमें 75 आदमी बोला नहीं देंगे, मुकर गया। तो कितना वोट इसको पड़ेगा, 225। अब देखिए मुकर गया इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वोट देवे नहीं किया, दिया, पलट गया, मुकर गया नहीं, पलट गया। पलट गया मतलब वोट देना था किसी और को, दे दिया किसी और को। देना था 30 आदमी ने राधे माँ को नहीं दे करके सन्नी लियोनी को दे दिया, और ससुरा 75 आदमी सन्नी लियोनी को बोल करके नहीं दिया, दे दिया किसको, राधे माँ को दे दिया। तो इसका वोट इधर चल गया, इसका वोट इधर चल गया। अब जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से सन्नी लियोनी को जो वोटिंग हुआ वो आया 255, और जो इसका वोट में आया वो आया 245। देख रहे हैं कितना करीब से जीत रहा है। अब कहता है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि सन्नी 750 वोटों से जीत जाती है। अब हमें बताइए इसमें जीत कौन रहा है। ये हमारा देखिए 255 245 यही जीत रहा है। कितना वोटों से जीत रहा है, तो 10 वोट से जीत रहा है। कितना वोट से जीत रहा है, 10 वोट से। तो 10 यूनिट से जीत रहा है। और जीत कितना से रहा है, 750 वोट से। तो हमारा 10 यूनिट इसके 750 के बराबर है। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। ठीक है। तो कहता है टोटल वोट, तो टोटल वोट निकालेंगे तो 500 यूनिट है। तो 500 यूनिट था, चूँकि 200 यूनिट 300 सब चल रहा है यूनिट में। तो 500 गुने 75 करेंगे, 2 जीरो लास्ट में आएगा, 5 5 25, 5 35 37,500 लोग कुल वोट करने वाले थे। आप इसमें जो चाहे सब निकाल सकते हैं, कितना वोट इसको हुआ, कितने लोग मुकर गए, सब कुछ पलट गए वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई लोग प्रश्न संख्या देखते हैं। बामन कहता है किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, 3 कैंडिडेट आ गया चुनाव में। कहता है हारने वाले को 30% वोट मिला, है ना जी। तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिला होगा। देखिए 3 व्यक्ति है, उसमें से एक जीता है, जो जीता है वो फर्स्ट नंबर में है, बाकी 2 को हारने वाला है, 2 को हारने वाला है। ठीक है। देखिए मान लेते हैं, देखिए हारा तो 2 व्यक्ति, कहता है हारने वाले को 30% मिला। सबसे पहले टोटल वोट हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं, टोटल वोट हम मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 100 मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए, 100 वोट मान लेते हैं। तो कहता है हारने वाले को 30 वोट मिला। तो मान लेते हैं ये हारने वाला है, ये हारने वाला है, इसको देते हैं 30 वोट, 30% यानी 30 वोट। इसमें हारने वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हारने वाला को बोल रहा है तो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो 2 कंडीशन बना हमारा। अब बताइए इस कंडीशन के अनुसार जब इसको मिला 30% वोट यानी 30 वोट, तो इसको कितना मिलेगा, इससे कम मिलेगा। तो इससे कम एक ले लीजिए 29% यानी 29 वोट। जब इसको 30 मिला, 29 मिला, सब मिला, कितना मिला, 59। कितना मिला, 59। तो इसको कितना मिलेगा, तो घटाएंगे तो हमारा बनेगा 100 में से 30 गया 70, 70 में से 30 गया 40, में से 1 गया 39, गलत, 41% वोट। इसको कितना मिला, 41 वोट, 41% वोट मिला, 41 वोट मिला। अब देखिए कितना वोट से जीता, तो यहाँ जीत गया 11 वोट से। कितना वोट से, 11 वोट या 11% वोट से। तो कह रहा है कम से कम मतों से जिताना है। तो अगर इससे भी कम मत से यहाँ जीत जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए 30 वोट इसको मिला, 30% वोट इसको मिला, और कहता है कि कम से कम कितना मतों से जीतेगा, पहला वाला जो कम से कम कितना मतों से जीतेगा। अच्छा देखिए 100 वोट में से 30 वोट ले गया तो बचा कितना, 100 में से 30 ले गया, बचा कितना, 70 वोट। अब 70 वोट को ऐसे बांटना है ताकि एकदम दोनों में कांटा का टक्कर हो।
कांटा का टक्कर मतलब एकदम कम से कम वोट से जीते। तो 35 को आधा करेंगे, सॉरी 70 को आधा करेंगे तो होगा 35। तो 35 से एक अधिक वोट इसको दे दीजिए, 35 से एक वोट कम इसको दे दीजिए 34। देखिए कुल मिला 100% वोट हो गया, 100 वोट हो गया, 36, 34, 70, 38, 100 वोट मेरा बट गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप वोट को पूर्णांक में देंगे, मतलब पूरी देंगे, दशमलव में नहीं देंगे। तो हम पूर्णांक में दिए, ऐसा नहीं बोलिएगा सर इसको 35.5 दे दीजिए, इसको 34.5 दे दीजिए, इससे नहीं, पूर्णांक में देना है। तो हमारा कितना वोट से जीत गया कैंडिडेट? 2 वोट से जीत गया। तो क्या देखिए यहाँ 11 वोट से जीता, 2 वोट से जीता। तो बोलता है कम से कम कितना वोट से जीता होगा, कम से कम। ये वाला तो कंडीशन गलत हो गया, बचा हमारा एक कंडीशन, है ना। तो कम से कम यहाँ जीत रहा है 2 वोट से, लेकिन हम यहाँ पर माने थे टोटल वोट 100। अगर इसी 100 की जगह हम मान लेते 50, तो 50 का 30% कितना होगा? तो यहाँ इसको 15 मिला होता, इसको इसको 15 मिला होता। जब इसका आधा किया तो इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे 17, इसका आधा करेंगे 18, कोई दिक्कत? तो कम से कम कितना वोट से जीता? 1 वोट से जीता। कम से कम कितना वोट से जीता? 1 वोट से। वो तो कंडीशन ही गलत है। तो कम से कम, अब सबसे बड़ी बात है, अब इसका भी आधा नहीं कर दीजिएगा, इसके आधा कीजिएगा 7.5 हो जाएगा। और 7.5 वोट नहीं मिलना है साहब, पूर्णांक में वोट मिलना है, पूर्णांक है। ज़्यादा बोलता तो ये आंसर होता, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम बोल रहा है। ज़्यादा बोलता तो आंसर बहुत हो सकता था, लेकिन कम बोल रहा है, तो कम से कम यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए भाई लोग, प्रश्न संख्या 53 करते हैं। एक अलग टाइप का प्रश्न है। कहता है 53, कहता है कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 के ऊपर के बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपया है तो बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, समझिए। कहता है कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। तो मान लेते हैं यहाँ से जो टोटल सेल है, कुल बिक्री है, वो है 100 रुपया। इस पर क्या देगा? पहले देगा कमीशन, फिर क्या देगा? बोनस। कमीशन कितना देगा? 12%। कुल बिक्री का 12%, तो कुल बिक्री 100 है, 100 का 12% दे दिया कमीशन, प्लस बोनस कितना देगा? कहता है 15,000 से जैसे ही ऊपर का सेल होगा तो तुमको 1% कमीशन भी देंगे, कमीशन नहीं, बोनस भी देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं सेल जो हुआ है 20,000 का, सपोज, इसको छोड़िए और ध्यान दीजिए। सपोज अगर 20,000 का सेल होगा तो पहले 20,000 पे उसका कमीशन मिलेगा, क्योंकि 20,000 टोटल सेल है। उसके बाद बोनस किस पे मिलेगा? तो 15,000 से ऊपर। तो 15,000 से कितना ऊपर हो गया? 20,000, 5,000। तो बोनस किस पे मिला? 5,000 पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे टोटल सेल 20,000 नहीं लेकर के हम यहाँ पर 100 रुपया लेते हैं। तो पहले 100 पे तो 12% मिलेगा इसको कमीशन। उसके बाद इसको 15,000 से ऊपर, तो 15,000 से कितना ऊपर? तो क्या करेंगे? 100 में से 15,000 घटा देंगे। तो 15,000 से ऊपर आने कितना हुआ? 1 माइनस 15,000, इतना पे क्या मिलेगा? तो आपको 1% का बोनस मिलेगा। अब कुल मिला के मिल कितना गया इसको? 7650 रुपया। तो कहता है भैया बताइए कुल बिक्री कितना था, यानी एक्स का मान बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो हमारा बनेगा 100। यहाँ हो गया 12x और प्लस x माइनस 15,000, हो कितना गया? 7650 रुपया। अब 12x कितना हो गया? 13x। तो 13x बराबर, देखिए क्या करना है, ये जाके इधर गुना होगा। तो 7650 पहले से है, 2 को 0 आ जाएगा, तो इसके बराबर ये आ जाएगा। अब यहाँ से 15,000 माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 15,000 यहाँ से प्लस कर देंगे तो जो 13x बराबर होगा वो होगा 78,000। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? काटेंगे, भागा में जाएगा तो 13 × 5 = 65, 13 × 78, 6 बार में कटेगा और 4 को 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 60,000। कुल बिक्री कितना हो गया? 60,000। ये तो था डिटेल मेथड में आपका, और एक बताते हैं शॉर्ट मेथड है। तो बहुत डिटेल हो गया भैया। इसका शॉर्ट क्या होता है? देखिए, इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है, और शॉर्टकट तरीका में आपको सोचना होगा, दिमाग से सोचना होगा, लिखना कम, सोचना ज़्यादा, यही होता है शॉर्टकट मैथ में। सबसे पहले समझिएगा, कहता है कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। समझाते हैं। देखिए, अगर सपोज मान लीजिए कि इसको मात्र 12% का ही सेल हुआ, सॉरी 15,000 का ही सेल हुआ, तो जब 15,000 का सेल होगा तो इसको कितना बोनस मिलेगा?
सॉरी कमीशन मिलेगा, 12% क्या मिल गया, कमीशन मिल गया। अब जैसे ही इसका सेल बढ़ जाता है 15,000 से ऊपर होता है तो क्या मिलता है, सबसे पहले इसको 12% तो वो मिलेगा ही कमीशन, उसके अलावे जो अधिक का बिक्री है उस पर 1% का बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो हम देखें जब 15,000 का बिक्री होता है तो केवल कमीशन मिलता है 12% का, जबकि जैसे ही 15,000 का ऊपर का सेल हुआ तो 12% कमीशन के साथ साथ 1% क्या मिला, बोनस मिला। तो कुल मिला करके देखा जाए, कुल मिला करके देखा जाए तो जैसे ही 15,000 के ऊपर सेल होता है कुल मिला के कितना परसेंट मिलता है, तो कुल मिला के इसको मिल जाता है 13%। कोई दिक्कत नहीं। और अगर 15,000 से नीचे का सेल होता है तो कितना मिलता है, 12%। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि इसको यहाँ 13% मिला, यहाँ 12% मिला, तो ऐसा सोचिए मान लीजिए कि इसको 15,000 पे भी 13% बोनस मिले। मतलब कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए देखिए यहाँ तो 13% मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि इसको 1% यहाँ जो कमीशन है ना, यहाँ 13% मिल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर भी इसको 13% मिले, है ना। मतलब जब 15,000 कहाँ इनकम हो तब भी उसको 13% मिले। तो अब भैया बताइए, जब 15,000 का इनकम होगा तब भी 13% मिले तो 12% तो पहले मिल रहा है, अब कितना मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 13%। अब बताइए जब 1% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा तो 15,000 का 1% ज़्यादा मिलेगा, तो 15,000 का 1% हो गया 150, यानी इसको 150 रुपया क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अच्छा अभी मिल कितना रहा है, तो अभी मिल रहा है 7650 रुपया। अगर इस पर भी इसको 13% मिलता तो 150 रुपया ज़्यादा मिलता, और 150 रुपया ज़्यादा मिलता तो इसको जोड़ करके आ जाएगा, इसको कुल कितना मिलता, 7800 रुपया मिल जाता। अब हम इसको यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि मान लेते हैं टोटल सेल x है, तो x का कितना परसेंट इसको, मतलब टोटल सेल का कितना परसेंट इसको मिल गया। देखिए यहाँ पहले मिला था 13% और 150 जोड़ने के बाद यहाँ भी 13% हो गया, तो कुल मिला के हम लोग होलसेल में कह सकते हैं कि 13% मिल गया। तो कुल बिक्री का 13% मिल गया, अब मिला कितना 7800, तो 13 छक 7800, 600, तो x बराबर क्या हो गया 600 और 2 जीरो, कितना हो गया 60,000। दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 54 पढ़ते हैं। चलिए पहला मेथड से आप तो बना लीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प करते हैं। कहता है कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है, तो मान लेते हैं इसका जो टोटल सेल है वो है 100 रुपया, कितना है 100 रुपया, तो कहता है टोटल बिक्री पे 9% कमीशन हो गया, ये तो कमीशन वाला बात हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मेरा कमीशन। अब इसमें बोनस मिलना है, अब बोनस कितना मिलता है 20,000 के ऊपर की बिक्री पे, तो 20,000 के ऊपर तो x माइनस क्या करेंगे 20,000 करेंगे। कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, क्यों करेंगे। इस पे कितना मिलेगा 1% का बोनस मिलेगा, तो 1% के बोनस मिला, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बोनस। इतना मिलने के बाद कुल हमारा इनकम कितना हो गया, दे रखा है 6800। तो कहता है टोटल सेल ज्ञात करो, यहाँ से सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लीजिएगा, ये तो आसान है। दूसरा जो तरीका बताए थे ये वाला समझिएगा, कहता है कि 20,000 के ऊपर की बिक्री पे इसको 1% बोनस मिलता है। तो ऐसा समझिएगा, मान लेते हैं इसको कुल बिक्री जो है मात्र 20,000 का हो, तो इसको क्या मिलेगा, तो इसको मिलेगा केवल 9% कमीशन। अगर 20,000 से ऊपर का सेल होता है तो इसको 9% कमीशन के साथ साथ क्या मिलता है जी, 1% इसको बोनस मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ 9 1 10% हो गया, और यहाँ क्या है केवल 9% है, तो ऐसा क्यों ना करें इसको भी 10% बना दें। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जब 20,000 से ऊपर का सेल होता है तो 10% मिलता है, जबकि 20,000 पे केवल 9% मिलता है। तो मान लेते हैं कि 20,000 पे भी उसको 10% मिले, तो जब 20,000 पे भी उसको 10% मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। और 1% एक्स्ट्रा का मतलब होता है 20,000 का 1% निकालिएगा तो 20,000 का 1% तो आता है 200 रुपया, तो कितना मिलता है 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। इसको मिल कितना आ रहा है, इसको मिल रहा है 6800, पहले से 200 एक्स्ट्रा मिलेगा तो कुल कितना मिल जाएगा 70,000, कितना मिल जाएगा 70,000। अब बताइए
मान लेते हैं टोटल सेल 100 रुपया है, तो इस सेल का कितना मिल रहा है 10% यहाँ भी 10% यहाँ भी, कुल मिला के बोलेंगे सेल का कुल सेल का 10% मिल रहा है। मिल कितना रहा है 7000, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे 700 और फिर 7000 कहाँ से आ गया जी, अच्छा यहाँ से आ गया 700, यहाँ पर 3 0 7 लाख। कुल बिक्री कितना का हो गया 7 लाख के हो गए। कहीं गलती नहीं ना कर दिए जी, 10/100 यहाँ 100 होगा, 1000 किससे होगा जी, तो यहाँ 70,000 होगा। कुल बिक्री कितना हो जाएगा 70,000। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भैया अगला नंबर है प्रश्न संख्या 55। कहता है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है तथा 10,000 के ऊपर की बिक्री पे ½ % बोनस देता है। यदि उसके कुल आय 1990 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात करें टोटल सेल। तो सबसे पहले वही तरीका, मान लेंगे टोटल सेल इसका 100 रुपया है, तो इस पर पहले कमीशन देगा कितना परसेंट 5.5%, तो x का 5.5% परसेंट को तोड़ेंगे तो 1/100, कोई दिक्कत नहीं। इसका इस पर बोनस देगा, ये तो हमारा हो गया कमीशन, देखिए बता रहे हैं डिटेल में, ये हो गया कमीशन। अब इस पर क्या देगा बोनस, बोनस कितना 10,000 के ऊपर के बिक्री पे, तो 10,000 के ऊपर कितना होगा बिक्री, तो x - 10,000। इस पर क्या देगा हमको 1% ½ % का बोनस, तो इस पर ½ % का बोनस, ½ % के तोड़ेंगे, ये हो गया हमारा बोनस। ये हमारा हो गया क्या हो गया जी, बोनस हो गया, बोनस हो गया। कुल मिला के हमको मिला कितना, विक्रेता को मिला कितना 1990 रुपया। तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, एक तरीका अपने पास ये। दूसरा तरीका है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा तरीका है वही शॉर्टकट वाला, आराम से कर लेंगे, समझिएगा फिर से एक बार। देखिए मान लेते हैं कि इसको भैया को, सेलर भैया को, विक्रेता को केवल 10, मान लेते हैं इसको 10,000 का ही सेल हो, तो इसको क्या मिलेगा, तो इसको मिलेगा 5.5%, इसको मिलेगा कमीशन के रूप में 5.5%। जैसे ही इसका बिक्री बढ़ जाता है, ठीक है, इसको क्या मिलना शुरू होता है 5.5% तो बोनस मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ ½ % क्या मिल गया, 5.5% कमीशन, ½ % बोनस मिल गया। कुल मिला के कितना परसेंट हो गया, इसको ऐसे सोचेंगे तो इसको मिल गया 6%। यहाँ देखिए मिला 6%, यहाँ कितना मिला 5.5%। तो ऐसा करते हैं यहाँ भी 6% करते हैं। तो क्यों करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर 10,000 का ऊपर बिक्री हुआ तो 6% का इसको इनकम हुआ, अगर 10,000 पे भी वो 6% देता, यानी 10,000 पे भी वो ½ % इधर से और देता, मान लेते हैं कि ½ % इस पर भी देता बोनस 10,000 पे भी, मान लेते हैं बोनस का प्रावधान 10,000 पे भी होता, 10,000 के बाद वाले पे भी होता, तो अगर इस पे भी इसको मिलता ½ % तो इसको कितना ज़्यादा मिलता, देखिए अभी तो मिल नहीं रहा लेकिन मिलता तो ज़्यादा मिलता ½ %, तो 10,000 का ½ % ज़्यादा मिलेगा, तो 10,000 का ½ % है, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे 50, इसको कितना ज़्यादा मिलता 50 ज़्यादा मिलता। अभी मिल कितना रहा है 1990, 50 ज़्यादा मिलता तो मिलता कितना 9 5 14, 9 1 10, 2024 रुपये मिलता। अब जब 2024 रुपया मिलता इसको, तो ये क्या होता, कुल सेल का कितना परसेंट होता 6%, तो कुल सेल का ही 6% होता, वो क्या होता 2024 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कुल सेल निकालेंगे, 6 से भागा देंगे, 6 तिया 18, 6 से भागा देंगे, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 0 340, तो 340 पर 100 से गुना करेंगे तो 340 ऑलरेडी और 2 गो 0, यानी 34,000 रुपया टोटल सेल होता, टोटल मतलब 34,000 रुपया टोटल सेल होगा, कोई दिक्कत है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा देखते हैं। प्रश्न संख्या 56। भैया देखिए आप जो पहला तरीका जो डिटेल मेथड है वो खुद से कर लीजिए, हम दूसरा मेथड से बना रहे हैं, ठीक है, पहला मेथड से भी बनेगा, दूसरा मेथड से भी बनेगा, तो हम केवल पहला से बना रहे हैं, आप दोनों से बनाएं या फिर दूसरे से बनाएं, एग्ज़ाम में तो दूसरे से ही बनाएं, ठीक है। कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। तो ऐसा मान लेते हैं, फिर वही बात कि मान लेते हैं इसको केवल 15,000 का ही सेल हो, कितना हो 15,000 का ही सेल हो, तो इसको मिलेगा क्या, इसको मिलेगा 12% कमीशन।
जबकि जैसे ही इसका सेल 15,000 से ऊपर भागेगा, इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा 12% कमीशन तथा 1% बोनस, 1% बोनस। तो कुल कितना मिल गया इसको? 13%। तो ऐसा मान लेते हैं कि मान लिया जाए इसको 15,000 पे भी 13% ही मिलता, मतलब 13% ही मिलता, इसको एक कितना एक्स्ट्रा मिलता? 1% एक्स्ट्रा मिलता। तो 1% एक्स्ट्रा मिलता तो 15,000 का 1% मिलेगा, तो 15,000 का 1% कितना होगा? काट देंगे तो कितना हो गया? 150 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिलता। किसको? बेचने वाले को 150 रुपया मिलता, बेचने वाले को एक्स्ट्रा। ठीक है। अब कहता है जो सेल्समैन है अपनी कमाई हटाकर, अब देखिएगा भैया, थोड़ा सा सोचिएगा, सेल्समैन अपना कमाई हटा दिया, ठीक है। अच्छा, 150 रुपये ज़्यादा किसको मिल रहा था? सेल्समैन को कि कंपनी को? सेल्समैन को। अब इस सेल्समैन को 150 रुपये ज़्यादा मिलता तो कंपनी को 150 रुपये कम मिलता। कैसे? मान लीजिए हम कुछ बेचने वाले हैं तो हम कंपनी को 150 रुपये ज़्यादा देंगे तो मेरा 150 रुपये गया ना जी, और अगर हम 150 रुपये ज़्यादा लेंगे तो उसका 150 रुपये कमेगा, है ना। तो वही बात बोल रहा है, जब 1% सेल्समैन को ज़्यादा मिलता तो 150 ज़्यादा मिलता किसको? सेल्समैन को। तो कंपनी को 150 कम मिलता, कंपनी को 150 कम मिलता। और कंपनी को वर्तमान में मिल कितना रहा है? कंपनी को वर्तमान में मिल रहा है 52,350। अब बोल रहा है 150 कम मिलता तो मिलता कितना? 52,200 मिलता। ठीक है, कंपनी को मिलता 52,200। तो मान लेते हैं कुल सेल 100 रुपया है, 100 रुपया का 13% ले लिया कौन? सेल्समैन ले लिया, तो बचा कितना? 87%। और कंपनी को मिला कुल बिक्री का 87%, जो होता कितना है? यही ना मिला जी, 52,200। तो x का मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? काटेंगे। कैसे काटेंगे? 3 से कटेगा, 29 या 87, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 27, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ से हो गया नहीं हटाइए, इसको नहीं काटते हैं। यहाँ से लिखेंगे x बराबर 52,200 गुने 100/87। सही है ना जी? गलत है, देख लेते हैं। 52,350 कंपनी को जमा कर देता तो 150 रुपये इसको कम मिलता, तो 52,350। 15,000 का 1% 150, तो 52,200। देखते हैं 5 4 9, 3 से कट जाएगा, काट देते हैं इसको। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 3 चौके 12, 00, 29 या 87। देखिए 29 से कटेगा, 29 छक चौतरा से, 29 छक चौतरा से, और 2 गो 0, तो 600 गुने 100, तो हमारा कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया कुल बिक्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक अगला प्रश्न इसी टाइप का है, एकदम सेम है। कहता है 57 नंबर, एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस देता है। कितना देता है? 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपया कंपनी में जमा कराता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले वही बात है, प्रश्न संख्या 57। मान लेते हैं कि कुल बिक्री 20,000 रुपया का ही होता। कुल बिक्री कितना का होता? 20,000 का होता। तो इसको कितना मिलता? 9% कमीशन मिलता। अगर 20,000 से ऊपर सेल बढ़ता है तो इसको क्या मिलता? 9% कमीशन के साथ साथ 1% बोनस मिलता कि नहीं? तो इस कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में इसको कुल मिला के मिलता 10%। कोई दिक्कत? और यहाँ मिल रहा है 9%, तो वहाँ भी 10% करते हैं। तो कैसे करेंगे? मान लेंगे इस पर भी इसको बोनस मिलता है 1% का, 1% का बोनस इस पर भी मिलता। जब 1% का बोनस मिलता तो 20,000 का 9% तो मिल रहा है, 20,000 का 1% और मिलता। तो जब 20,000 का 1% और मिलता तो 20,000 का 1% कितना मिल होता? तो इसको मिलता 200 रुपया अधिक, 200 रुपया अधिक मिलता। और जब सेल्समैन को 200 रुपया अधिक मिलेगा तो कंपनी को 200 रुपया कम मिलेगा। अब देखिए पहले कंपनी को मिल कितना रहा है? 63,200। तो कंपनी को मिल रहा है 63,200 पहले। अब चूँकि 200 रुपये चल गया किसके पास? 1% की वजह से 200 रुपये देना पड़ा सेल्समैन को, तो इसको 200 रुपया कम मिलेगा। तो इसको मिलेगा कितना? तो मिलेगा 63,000। अब बताइए भैया, मान लेते हैं टोटल सेल 100 रुपया का है, टोटल सेल का 10% तो ले गया सेल्समैन, तो कंपनी के पास कितना बचा? 90%।
तो 90% जो बचा टोटल परसेंट 90/100 वो हो गया कितना 63,000 पूरे। कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 7 63 और 2 0। तो यहाँ से x का मान 700 × 100 तो 70,000 रुपया हो गया। क्या हो गया? टोटल सेल कितना हो गया? 70,000 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को 10 शेयर की बिक्री पे 5% कमीशन तथा 10 शेयर के ऊपर की बिक्री पे 4% कमीशन देता है। यदि सेल्समैन को अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर 31,100 रुपये कंपनी को जमा कराता है तो बिक्री ज्ञात करें। देखिए एक कंपनी है, वो बोला कि भैया तू अगर 10,000 की बिक्री करेगा ना, 10,000 रुपये का सेल करेगा तो तुमको हम देंगे 5% कमीशन। क्या देंगे? 5% कमीशन देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम 10,000 से ऊपर का जैसे ही सेल करेगा, है ना जी, जैसे ही तुम 10,000 से प्लस का सेल करेगा हम तुमको देंगे 4% कमीशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते हैं, देखिए या तो फिर इसी को इस तरीके से समझ लेते हैं जिससे पिछला प्रश्न कर रहे थे। 10,000 के ऊपर का सेल हुआ तो इसको दिया, नहीं तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4% कमीशन। ठीक है, 10,000 के बिक्री पे इसको मिल गया 5% और 10,000 प्लस की बिक्री पे इसको मिल गया 4%। तो देखिए समझना है, यहाँ मिला 4% 10,000 प्लस के अधिक के बिक्री पे। तो मान लेते हैं यहाँ भी इसको 4% ही मिला होता। जब इसको यहाँ भी 4% मिला होता तो कितना कम मिला होता? तो 1% कम मिला होता। किसको? कब? इसको, सेल्समैन को। अब 1% कम मिला होता तो कितना का 1% कम मिला होता? तो 10,000 का 1% कम मिला होता। तो 10,000 का 1% कितना कम मिला होता? 100 रुपया इसको कम मिला होता। अब बताइए जब इसको 100 रुपया कम मिला होता सेल्समैन को, तो कंपनी को कितना मिला होता? तो कंपनी को 100 रुपया ज़्यादा मिला होता। जब इसको कम मिलेगा तो कंपनी को क्या होगा? 100 रुपया ज़्यादा मिलेगा। और कंपनी को मिल कितना रहा था पहले? 31,100। तो 31,100 तो पहले मिल रहा है, 100 रुपया ज़्यादा मिलेगा तो कंपनी को कितना मिलेगा? 31,200, है ना। अब बताइए, मान लेते हैं टोटल सेल 100 रुपया है, उसमें से 4% तो आदमी ले लिया, 1% यहाँ भी कम कर दिया। तो जब 4% आदमी लिया तो कंपनी को कितना मिला? 96%। अब मिला कितना? 31,200। कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटेंगे, 6 दूनी 12। कैसे काटेंगे? 4 से। 4 से कटेगा, 4 7 28, 28 3, हाँ 4 से काटेंगे। 24 चौक 96 और 25 चौका 100। 24 से काटेंगे, 24 से कम 24 और 24 से कम 24, 24 24 से 7, 24 तिया 72, 1300। तो यहाँ x बराबर हो गया 25 गुने 1300। तो लास्ट का 2 0 और 25 तिया 75, 25 से कम 25, 5 7 5 12, 325, 32,500 रुपये का कुल बिक्री हुआ था। तो चलिए भाई लोग, आज तक का क्लास यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। इसमें टोटल वीडियो का मतलब टोटल चैप्टर मिलेगा आपको, अरिथमेटिक एडवांस सब मिलेगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।